दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का झटका दिया है, ये आपको बताने आया हूं। और कंगना रनौत ने किस तरह की हठधर्मी और जबान दराजी का परिचय दिया है, ये भी आपको बताऊंगा इसी एपिसोड में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से अंधभक्ति का मुजाहिरा करते हुए कंगना रनौत ने जो बात कही थी पूरा देश जानता है और पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा भी हो गया। और लोगों ने कहा कि पद्मश्री इनसे वापस लेना चाहिए, चूंकि इन्होंने भारत के आज़ादी के उन हीरोज़ की इंसल्ट की है। उनको बताया कि वो आज़ादी भीख में मिली और जो भी कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ। इस बात को एक तरफ मनोज तिवारी, जहां दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पहले सांसद भी थे, और तुम्हारा दूसरा जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या बयान दिया, और दिल्ली के दूसरे संस्थान ने उन्होंने क्या बयान दिया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को एक तरफ डाल दिया और वो समझ गए भारतीय जनता पार्टी भी कि अगर इनके साथ हम खड़े हुए तो हमारी पार्टी की इमेज खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो देश का ही नहीं, देश के तमाम हीरो का भी अपमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, और इन्हीं की अगुवाई में 2014 की सीट पे जब नरेंद्र मोदी जी बने थे तब यही उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, पुराने नेता, बड़े नेता हैं। उनको कोट करते हुए अनिल तिवारी ने स्पष्ट किया, ट्वीट किया कि पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष वाजपेयी बोले, कंगना के बयान से सहमत नहीं, हजारों का बलिदान नहीं भुलाया जा सकता। और ये बात सच भी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत बेबाकी से बात करते हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता कुछ थोड़ा पीछे अलग हटा दिए गए थे, हटाने से इन द सेंस कि पार्टी में मुख्यत्व वाली पोजीशन नहीं थी जो 2014 में थी, लेकिन उनकी बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। अब दूसरा मैं बयान सुनाता हूं आपको, हालांकि ये वीडियो बयान है, लेकिन मैं बता देता हूं कि इस बयान को लंबा ना सुना करके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इन्होंने सुनेंगे। ये हैं तुम्हारे आज़ादी के, इन्होंने लिखा, सांसद हैं ये, मैं आपसे गलत बोल गया था कि रहे अभी सांसद हैं दिल्ली सीट से। आज़ादी के अमृत महोत्सव को नीचा दिखाने का हक किसी को नहीं है। कंगना रनौत के भीख में मिली आज़ादी वाले बयान पर बोले सांसद मनोज वाजपेयी। इस वीडियो में देख सकते हैं आप, न्यूज़ 24 ने इसको जो है ट्वीट किया है। इसमें इन्होंने कहा कि ये बात तो बेहतर है, हालांकि ये कुछ समर्थन भी करते हुए नजर आए इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही भारत के अंदर बड़ा चेंजेस हुए, उसको बताने लगे। लेकिन कंगना रनौत को बिल्कुल एक तरफ दरकिनार करते हुए इन्होंने भी कहा, सांसद ने, कि यह बिल्कुल गलत है और आज़ादी के अमृत जो 75 साल गुजर चुके हैं उसके जो हम एक महोत्सव बना रहे हैं उसकी एक इंसल्ट है अगर कंगना रनौत ने इस तरह का बयान दिया। तीसरा बयान मैं दिखाता हूं आपको, यह है इसके बारे में तो बहुत कठोर बोली DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखा और क्या कहा वो सुन लीजिएगा। इनकी हेडिंग है, NBT ने छापी कि कंगना को पुरस्कार की नहीं इलाज की जरूरत है। DCW की चीफ की राष्ट्रपति से डिमांड, पद्मश्री वापस लें, राष्ट्रद्रोह का केस हो। ये तमाम बातें लिखी गई। अब आगे क्या लिखा इनको ये मैं बता देता हूं आपको, फिर मैं आपको कंगना रनौत का जवाब बताऊंगा। कंगना रनौत की आज़ादी वाली टिप्पणी का दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया। DCW की चेयरमैन स्वाति मालीवाल ने कंगना को मिला पद्मश्री वापस लेने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी चिट्ठी में कहा कि कंगना रनौत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, ऐसे में उनका मिला नागरिक सम्मान वापस लिया जाए और उन पर देश राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। मालीवाल ने कहा कि वह आदतन अपने देश के लोगों के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं और खुद से असहमति रखने वालों के खिलाफ बेहद घटिया भाषा का इस्तेमाल करती रही हैं। DCW चीफ के अनुसार कंगना का व्यवहार पद्मश्री के लायक नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पर मैं इनका जो ट्विटर है वो भी लगा देता हूँ और NBT ने इसकी खबर को छापा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कंगना रनौत ने ऐसा नहीं डिफेंसिव हुई हैं, उन्होंने तो बोलता, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आपको पढ़कर सुनाऊंगा, इसमें इन्होंने बड़ी ऑफेंसिव होते हुए बजाय डिफेंसिव होने के बात कही। कंगना अपनी बात पर अड़ी, दैनिक भास्कर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, वो सुन लीजिए। 2014 में मिली आज़ादी वाले बयान पर कंगना बोली, गलत साबित होने पर पद्मश्री लौटा दूंगी।
अब इन्होंने आगे क्या कहा, ये वीडियो भी है लेकिन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि क्या कहा। कंगना रनौत ने अपनी आज़ादी वाले विवादित बयान पर अपना बचाव किया। इंस्टाग्राम की स्टोरी में कंगना ने अपनी बात को पूरी तरह रखा, जिसमें कंगना ने दावा किया कि अगर वो गलत साबित हुई तो अपना पद्मश्री खुद ही लौटा देंगी। अब क्या बताया उन्होंने, एक टीवी चैनल पर आज़ादी को लेकर बयान को कंगना ने लोग निशाने पे जिन्होंने उन्हें कहा था कि 1947 में भीख थी। अब आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1947 में कौन सा युद्ध हुआ मुझे नहीं पता। इनका कहना यह है कि 1947 में युद्ध कौन सा हुआ जो आज़ादी मिल गई, कह रहे मुझे तो नहीं मालूम। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक किताब का पन्ने अंश शेयर किया। इस पन्ने पर अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल के कोट्स हैं, जिसमें कांग्रेस को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से कहा। 1857 में स्वतंत्रता के लिए पहली सामूहिक लड़ाई शुरू हुई। पूरी लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी जैसे महान लोगों ने बलिदान दिया। 1857 की लड़ाई मुझे पता है, लेकिन 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था मुझे पता नहीं। अगर कोई मुझे बता सकता है तो अपना पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफ़ी भी मांगूंगी। कृपया इसमें मेरी मदद करें। अब इसमें कहा, इन्होंने लिखा कि मैं शहीद वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की फिल्म में काम किया, दुनिया भर की बात। अब इनका कहना यह है कि 1947 में कौन सी जंग हुई थी जिसकी वजह से मैं अपने बयान को वापस लूं। अब ये इनकी बात का जवाब हम देंगे आपको, लेकिन हम एक मेरठ के बड़े पत्रकार हैं हरिंदर मॉरल, उन्होंने अपनी फेसबुक पे लिखा आपकी स्क्रीन पर कि मान लिया कि 1947 में कोई युद्ध नहीं हुआ, तो यही बता दो मैडम कि 2014 में तुम्हारे पापा ने कौन सा युद्ध लड़ा था। बात भी हकीकत है, ये कहती हैं कि जो भी आज़ादी मिली है वो 2014 के बाद मिली। तो 2014 से पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या वो सेनापति थे यूपीए के? कोई लड़ाई चल रही थी विपक्ष से, कोई जंग हुई थी? ऐसा नहीं हुआ था, है ना। तो अब ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने बिल्कुल कहा कि 2014 के बाद ही आप बता दीजिए। अब बताते हैं कि इनका कहना यह है कि 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था जो आज़ादी मिली। ये 1857 से लेकर 1947 के बीच में उन तमाम लोगों के जो भले ही बरतानिया यानी कि इंग्लैंड में जाके गोली मारी गई हो उधम सिंह के माध्यम से, या यहाँ भगत सिंह चढ़ गए हो, या जलियांवाला बाग हो, उनको लड़ाई ही नहीं मानती, उसको युद्ध ही नहीं मानती। इनका कहना शायद युद्ध को ये ले हो सकता है कि भारत के जो आज़ादी के मतवाले थे वो घोड़ों पर आते इनकी तरह, जैसे इन्होंने फिल्म की थी, और इस तरह से अंग्रेज़ों को मारते। अरे भाई, उनके पास संसाधन नहीं थे, किसी देश का कोई सपोर्ट नहीं था, वो आज़ादी की लड़ाई अपनी जानों को देकर लड़ रहे थे। और जहाँ पर भी हो सकता था, गांधी जी ने इस लड़ाई को ऐसे लड़ा कि अब भूखे रहकर लड़ाई लड़ी, चुपचाप फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 1947 की लड़ाई और आज़ादी की लड़ाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब कंगना रनौत को एक ऐसी लड़ाई चाहिए, लेकिन 2014 में वो किसी लड़ाई की जरूरत महसूस नहीं करती। वो कह देते प्रधानमंत्री 2014 के अंदर आए और वो जो है उसी वही आज़ादी थी। तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है और उनके बयान आ गए कि इस बयान आ चुके हैं। और अब जिस भारतीय जनता पार्टी की भक्ति में लीन होकर के जज्बात में आके इन्होंने ये बयान दिए या अकल के साथ दिए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एक तरफ डालते हुए कह दिया कि यू आर आउट, यानी कि हम आपके इस बयान के बिल्कुल साथ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी उम्मीदें कर रही थी बिल्कुल साफ साफ इनको धोखा दिया या इनको छोड़ दिया, वो आप समझें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको दरकिनार करते हुए एक तरफ डाल दिया। और इन्होंने अब हठधर्मी दिखाते हुए क्या जवाब दिया ये भी हमने आपको बता दिया। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।